हेलो फ्रेंड्स। अपडेटेड करंट अफेयर्स के इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा मैंने आपसे बार बार कहा है कि थोड़ा टाइपिंग में वर्तनी की मिस्टेक होगी, शब्दों की क्रमबद्धता में थोड़ा तालमेल कम होगा, इसलिए प्लीज़ ऑडियो को ध्यान से सुनें ताकि आप पीडीएफ आसानी से समझ सकें। प्रथम योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को युवाओं को कोरोना से निपटने में विशेष पहल के लिए सम्मानित किया गया है। स्विस बैंक में पैसा जमा करने में ब्रिटेन नंबर 1 पर है और इंडिया का स्थान 77वां है। असम गैस रिसाव की जांच के लिए बनी समिति के अध्यक्ष पीबी केतकी हैं। ट्रंप भारत आने वाले 7वें राष्ट्रपति। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का नाम नमस्ते ट्रंप था। ह्यूस्टन में मोदी के लिए हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रख दिया गया है। बिम्स्टेक 2020 का आयोजन 13-14 फरवरी को नई दिल्ली में हुआ। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डीसो 13 से 16 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा पर आए। 2020-21 के रक्षा बजट पर अमेरिका ने $740 अरब आवंटित किए। राड 2 मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया। हाल ही में महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। 5 फरवरी 2020 को गठित राम मंदिर ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया। दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जापान पहले नंबर पर तथा भारत 84वें नंबर पर है। तीसरी कारपोरेट ट्रेन महाकाल एक्सप्रेस ओंकारेश्वर काशी से महाकालेश्वर उज्जैन तक चली। दिल्ली में केजरीवाल तीसरी बार 70 में से 62 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बने। अफ्रीकी संघ की तीसरी बैठक इथियोपिया में हुई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सलेंस सेंटर का उद्घाटन बंगलुरु में किया गया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता। मैन ऑफ द मैच अकबर अली को चुना गया तथा मैन ऑफ द सीरीज भारत के यशस्वी जायसवाल को चुना गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन नोवाक जोकोविच ने तथा महिला ओपन सोफिया केनिन जो अमेरिका की हैं उन्होंने जीता। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 पुरुष वर्ग में सौरभ घोषाल तथा महिला वर्ग में ज्योत्सना चिन्नप्पा ने जीता। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के 5वें संस्करण के विजेता बेंगलुरु रैप्टर्स हैं, जो लगातार दूसरी बार जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का ओवरऑल चैंपियन महाराष्ट्र रहा दूसरी बार, जो 10 से 22 जनवरी 2020 गुवाहाटी में आयोजित हुआ। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी बनाए गए। प्रधानमंत्री के सलाहकार अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे को नियुक्त किया गया। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक एपी महेश्वरी हैं। नए सूचना आयुक्त बिमल जुल्का बनाए गए। नए वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया। बैक स्टेज स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ ईयर्स के लेखक एमएस राहुल वालिया हैं। भारत में उद्यमिता के लेखक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। वर्ल्ड ह्यूमिडिटी डे
2 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को, राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस 10 फरवरी को, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। क्रिस्टीना कोच 328 दिन अंतरिक्ष में रहकर लौटने वाली प्रथम महिला हैं जिन्हें नासा ने अंतरिक्ष में भेजा था। मिलेनिया ट्रम्प हैप्पीनेस करिकुलम देखने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 22 फरवरी से 1 मार्च भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में आयोजित किए गए। डिफेंस एक्सपो के 11वें संस्करण का आयोजन लखनऊ में किया गया। बजट 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया तथा आर्थिक सर्वेक्षण ठीक 1 दिन पहले 31 जनवरी को प्रस्तुत किया गया। ऑस्ट्रेलिया में मच्छरों में प्राप्त नया वायरस, उसका नाम यादा है। साथ ही योजना का संबंध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा क्रेडिट आर्टिलरी गन सारंग सेना को प्रदान किया गया। आर्कटिक क्षेत्र के थ्वाइटस ग्लेशियर के नीचे गर्म पानी का पता चला, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है। आसाम के बोरी दिहांग नदी में रिसाव हुआ था। राजस्थान में बाल श्रम तथा मानव तस्करी को रोकने के लिए मुक्ति कारवां अभियान कैलाश सत्यार्थी तथा पुलिस के सहयोग से प्रारंभ किया गया। 26 से 31 जनवरी को लाल किले में पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत पर पर्व 2020 का आयोजन किया गया। अजय वारियर 2020 भारत और ब्रिटेन के मध्य सैन्य अभ्यास है। संप्रीति 2020 भारत और बांग्लादेश के बीच मेघालय में सैन्य अभ्यास हुआ। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी, उसके बाद चीन की मंदारिन और उसके बाद हिंदी है। फरवरी 2020 में पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की थीम न्यायपालिका और बदलती दुनिया थी। 16 फरवरी 2020 को अमेरिका ओमकारेश्वर तथा महाकालेश्वर के मध्य महाकाल एक्सप्रेस का उद्घाटन मोदी ने किया। 2019 की गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण में प्रथम नंबर पर बांग्लादेश, भारत का 5वां नंबर है। सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद, सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। विश्व बैंक के साथ अटल भूजल योजना के लिए $400 मिलियन का समझौता हुआ। गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि ब्राजील के जायर बोल्सोनारो थे। मिखाइल मुस्सी रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तिब्बत जाति एकता को अनिवार्य बनाने के लिए विधेयक पारित किया। 14 जनवरी 2020 से बांग्लादेश ने आकाशवाणी लिया। मित्र सेवा बांग्लादेश रेडियो बेतार सेवा का प्रसारण प्रारंभ किया। 1 जनवरी 2020 भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान हुआ। 3 जनवरी 2020 को ईरान के कासिम की वृद्ध अमेरिका द्वारा ड्रोन हमले में हुई। 14 से 16 फरवरी 2020 नई दिल्ली में आयोजित की गई रायसीना डायलॉग, जिसमें 12 देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया, जिसकी थीम थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। एकीकृत चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर भारत नेपाल के बीच स्थापित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वनों में लगी आग के कारण भारत यात्रा स्थगित कर दी। यूरोपियन मौसम एजेंसी ने 2016 के बाद सबसे गर्म वर्ष 2019 को घोषित किया। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां प्रस्तावित की गई, परंतु इसे विधान परिषद ने पास नहीं किया। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर झरिया, सबसे स्वच्छ शहर लुंगलुई मेघालय में है। एक
एकीकृत चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर भारत नेपाल के बीच स्थापित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वनों में लगी आग के कारण भारत की यात्रा स्थगित कर दी तथा पैरों को यूरोपीय मौसम एजेंसी ने 2016 के बाद सबसे गर्म वर्ष 2019 को घोषित किया। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां प्रस्तावित की, परंतु उसे विधान परिषद ने पास नहीं किया। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर झरिया और सबसे स्वच्छ शहर मेघालय का लुंगलुई है। नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए राजपत्र अधिसूचना 10 जनवरी 2020 को घोषित हुई। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 का दूसरा संस्करण नीति आयोग ने जारी किया, जिसमें केरल पहले स्थान पर है। भारत का लड़ाकू विमान MiG-27 रिटायर हो गया। क्या भारत के आधुनिक संचार उपग्रह का नाम GSAT-30 है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को नियुक्त किया गया है। मनाली व लद्दाख में लेह को जोड़ने वाली सुरंग अटल सुरंग है। 26 जनवरी को अमर जवान ज्योति के स्थान पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक 21 से 24 जनवरी को दावोस में हुई। सब्जी उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का, फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश का, मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का तथा पुष्प उत्पादन में तमिलनाडु का है। वन रिपोर्ट 2000 का 16वां संस्करण प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया। यह 2 वर्ष के बाद जारी किया जाता है। वनावरण में वृद्धि 21.6% तथा वृक्षारोपण में वृद्धि 2.89% दर्ज की गई। इस वर्ष पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, जिसमें 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली। पद्म भूषण 16 लोगों को प्रदान किया गया। खेल में MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को प्रदान किया गया। ICC द्वारा 2019 का वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया। 2019 के लिए T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार दीपक चहर को दिया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ड्रामा क्षेत्र में 1917 को तथा म्यूजिक के क्षेत्र में वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड को दिया गया। पायजामा आर फॉरगिविंग, जो ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई, को क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड दिया गया। बायोकॉम की संस्थापक भारती किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। सानिया मिर्जा ने नादिया किचनोक के साथ होबार्ट इंटरनेशनल महिला युगल खिताब जीता। शूटिंग फेडरेशन की रैंकिंग सूची 2019 में भारत प्रथम स्थान पर है। थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने, जल सेना अध्यक्ष करमबीर सिंह, वायु सेना अध्यक्ष RKS भदौरिया तथा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैं। आर्मी दिवस के अवसर पर पहली बार पुरुष बटालियन का नेतृत्व महिला कैप्टन तानिया शेरगिल ने किया। कोबे ब्रायंट खिलाड़ी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो अमेरिका के थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन की 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 20 से 26 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को लखनऊ में आयोजित किया गया। सहयोग काजिन 2020 भारत जापान के बीच चेन्नई में आयोजित किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के लिए संविधान को चुना तथा इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर के लिए क्लाइमेट चेंज को। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज कतर के प्रधानमंत्री चुने गए। सभ्यताओं का गंगा बोलगा संवाद 22 जनवरी 2020 को दिल्ली में हुआ। नाटो का तीसरा सम्मेलन 3-4 दिसंबर 2019 को लंदन में हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का चीफ CDS होता है। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता वाशिंगटन में हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग लगाया गया। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी गई थी। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का